अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उस शपथ ग्रहण में कौन कौन चेहरे, बड़े चेहरे आ सकते हैं, सारी बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसको लेके अब भाजपा के प्रदेश कार्यालय में तैयारियां शुरू कर दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी प्रदेश कार्यालय भाजपा में है और यहाँ पर अब कल की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि शपथ ग्रहण राजभवन में होना है, लेकिन इसके बाद जब वहाँ से सम्राट चौधरी अपने यहाँ पे प्रदेश कार्यालय आएंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके साथ कौन कौन होंगे? अब तक तो बात हो रही थी कि कल शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, अमित शाह भी रहेंगे और भी कई लोग रहेंगे। लेकिन अब जो अपडेट है वो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। चलिए मैं फिलहाल सबसे पहले मैं आपको अंदर का वो मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। जो तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरह के निर्देश मिल रहे हैं, वो सारी तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको ले चलता हूं भाजपा कार्यालय के अंदर और यहां पर अब जो तैयारियां की जा रही हैं, अभी विनोद तावड़े यहां पे मौजूद हैं और उन्होंने यहां पे वो कुछ सब उन्होंने निर्देश दिए कि क्या कुछ कैसे करने हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से बैरिकेडिंग की जाएगी दो तरह से, जैसे अब तक जो जानकारी मिली है, यहाँ से लेके बैरिकेडिंग की जाएगी और यहाँ से मुख्य द्वार जो है इससे बैरिकेडिंग करते हुए, यानी दो भागों में करते हुए इधर आना है। इसके बाद तब फिर आगे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं की जाएगी। सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इसके हिसाब से होंगी। देखिए किस तरह से भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है उसे सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। लेकिन कल यह सजावट और बढ़ जाएगी। जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ किस तरह की होंगी, हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कल जो शख्सियत यहाँ पे आने वाले हैं वह हैं जेपी नड्डा। कल जेपी नड्डा यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उसको लेके यहाँ पे तैयारियां अब की जाएंगी। यहाँ पे भाजपा के कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। ना कोई बात नहीं। कल सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, उनका अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत होगा। उनके साथ और कौन कौन लोग हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? इतनी जानकारी है कि आदरणीय सम्राट जी जब आएंगे यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, सारे कार्यकर्ता एक साथ आएंगे और एक ही मन मिजाज बना के आएंगे कि कल भी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के मार्गदर्शन में हम चल रहे थे, आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के मार्गदर्शन में और सम्राट जी के साथ लेकर के उनके नेतृत्व में चलने वाले हैं। कल यहाँ पे कौन कोई बड़े चेहरे आ रहे हैं? अब ये मुझे जानकारी नहीं है। अभी जैसा देखा हमने, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे विनोद तावड़े जी उपस्थित है, सारे अन्य मंत्री रहेंगे ही। अन्य कौन आ रहे हैं मैं नहीं बता सकता। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भुवन। चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये समझना है, क्योंकि जो जानकारी है कि कल सम्राट जी का जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, इसका तब फिर यहाँ पे आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। तो कौन कौन और उनके साथ कौन आ रहे हैं, कोई बड़े चेहरे? अभी तो पार्टी ने तय नहीं किया है कि अभी क्या है। जब पार्टी अभी कल तय होगा सब लोग देखेंगे यहाँ पर। जहाँ तक मेरी जानकारी जेपी नड्डा जी शायद आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय नेता निश्चित रूप से आएंगे यहाँ पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये बिहार के लिए गौरव का विषय है, बिहार भाजपा के लिए गौरव, ये बिहार एनडीए के लिए गौरव का विषय है। और हम लोग एनडीए में अपना नया नेता चुने हैं। नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने काम करने का पहले भी काम किया और आगे भी उनके डायरेक्शन में हम लोग काम करते रहेंगे। ये भी बात तय है, हमारे आदरणीय नेता सम्राट चौधरी जी ने कह दिया इस बात को कि भाई उनके डायरेक्शन में हमारे भाग रहे हैं और उनके डायरेक्शन में ही हम लोग आगे भी काम करेंगे। निश्चित रूप से बिहार के लिए एक अच्छा स्वर्णिम युग आने वाला है और पहले भी काफ़ी काम हुआ है नीतीश कुमार जी के डायरेक्शन में, हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, और निश्चित रूप से आगे भी काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो जिस तरह से उन्होंने अब तक जो बिहार को चलाया है, उसी तरह से बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि कल की तैयारी को लेके कि कल कौन कौन आ रहे हैं, और हम अभी और भी लोगों से बात करेंगे। कल सम्राट चौधरी जी जब शपथ ग्रहण करने के बाद यहाँ पे आएंगे, तो फिर यहाँ पे अलग तरह की तैयारी की जाएगी, और या फिर उनके सम्मान के लिए क्या कहेंगे?
देखिए, ये व्यवस्था की बैठक अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। अभी क्या भीतर से क्या निर्णय हुआ है ये अभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को विशेष तौर पर अभी नहीं पता। लेकिन इतना तो जरूर है कि कल उनका जब शपथ हो जाएगा तो एक उल्लास का माहौल रहेगा, और उल्लास के माहौल में पार्टी भी सजा हुआ है, अभी भी आप देख रहे हैं। जो और मेरी जानकारी कि जेपी नड्डा जी कल आ रहे हैं। फिर मैं कह रही हूँ कि ये अभी हमसे ना बुलवाए, थोड़ा मेरी जानकारी। हाँ, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा कर ले, सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत लोग आएंगे और बहुत प्रतीक्षारत रहा है, तो इसका कल हर्ष और उल्लास भी देखेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्राट जी सीएम बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये एनडीए ही सरकार चलाएगी, सिर्फ चेहरा बदल रहा है। नीतीश जी का विजन आज भी हमारे साथ रहेगा, और नीतीश जी की यादें और नीतीश जी का किया हुआ कार्य हमेशा इतिहास रहेगा। इसमें कोई गुरेज नहीं। वो हमारे नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। हाँ, चेहरा ज़रूर बदल रहा है, और वो उन्होंने अपनी इच्छा ज़रूर जाहिर कराई है कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा का सम्मान किया गया है, और यहाँ पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, आपने स्वयं देखा कि पीठ पर हाथ रख करके उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर कई मंचों से कहा है। तो इससे भी अब जनता को भी लगेगा कि नीतीश जी ने स्वयं अपना भार इनके ऊपर दिया है। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनना कोई ये बड़ी बात वाली नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है पूरे बिहार के लिए। तो आने वाला समय विपक्ष ने कहा कि वही शौकनी चौधरी है जो भाजपा के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बोली बोलते थे, अब उन्हीं के लड़के को या बनाया देखिए, है। अभी वो बहुत टिक्का टिप्पणी करेंगे। अभी उनको चाहिए था कि जो भी आया है उसका सब सम्मान, उनको स्वागत करना और उनको बधाई देना। तो ये तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, वो स्वयं बनते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि गलत है, ये परिपाटी गलत है। वो ऑपोजिशन में है, उनको सत्ता पक्ष को हमेशा से सम्मान करना चाहिए और उनको बधाई देना चाहिए। बधाई के पश्चात, कल के पश्चात आप टीका टिप्पणी करते रहना, पूरा तो आपके साथ पूरा तो बरसों पड़ा है, कई टर्म पड़ा है। विपक्ष में है तो ये तो चीज आपका दिन प्रतिदिन का ये तो एक डेली रूटीन हो जाएगा। लेकिन कम से कम आज विपक्ष की महत्ता को समझते हुए कम से कम आपको एक शुभकामना जरूर भेजना चाहिए। आया या नहीं है? अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि उनकी टिप्पणियां मैं सुन रही हूँ। हाँ, लिखित तौर पर अंदर खाने आया होगा तो मैं नहीं जानती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, चूँकि विपक्ष का काम है, विपक्ष हमेशा सरकार, सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध करती है, लेकिन वो अलग तरह की बातें हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि आज बधाई का दिन है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि सर कल ये सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करने के बाद यहाँ पे पहुँचेंगे, क्या कोई बड़े चेहरे कोई आ रहे हैं? देखिए, जो भी बड़े चेहरे होंगे वो कल शपथ ग्रहण में भी आएंगे। बड़े मतलब कि क्या कि पहले चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह भी रहेंगे, लेकिन अब अब तक जो जानकारी मिल रही है कि शायद प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, तो अमित शाह भी नहीं। देखिए, बंगाल में चुनाव है जी बिल्कुल, और व्यस्त कार्यक्रम उनका है, तो उनका प्रोग्राम अभी हम लोग को पता नहीं है। लेकिन कल शपथ ग्रहण के बाद बहुत सारे लोग आएंगे मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, सम्राट चौधरी से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री पीएम मोदी नहीं आएंगे या फिर अमित शाह नहीं आएंगे, तो क्या कौन आएंगे ये अभी प्रेस जेपी नड्डा की बात हो रही है। जो भी बड़े नेता का प्रोग्राम बनना होगा कल आ जाएंगे, कल आएंगे, शामिल होंगे शपथ ग्रहण। अच्छा, इसके बाद फिर किस तरह की तैयारी यहाँ पे होगी? तैयारी, सब लोग शामिल होना चाहते हैं। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है। नहीं, पटाखा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे आज तो दिखा वो गठबंधन, मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, हम एक एनडीए गठबंधन में हैं, और नीतीश कुमार जी के जो बनाए हुए रास्ते हैं, जो विजन है, योजना है, विजन है, उसको और आगे बढ़ाना है। वो काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सम्राट चौधरी जी करेंगे, मुख्यमंत्री बनकर के करेंगे। इसलिए कुछ उत्साह है, सबको हम लोग को साथ लेकर के चलना है। जो उनका न्याय के साथ विकास है, कानून का राज है, और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो है, इसी सिद्धांत पर हम लोग चलते हुए बिहार को 2047 में जो भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे है, उस रास्ते पे जाने का काम बिहार करेगा और एक विकसित बिहार बनेगा एनडीए सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से तैयारियां अपने चरम पर हैं, और चूंकि तैयारियां सब कुछ हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है कल सम्राट चौधरी जब शपथ ग्रहण करेंगे, इसके बाद फिर वो यहाँ पहुँचेंगे तो इनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और उन बड़े चेहरों में एक चेहरा जेपी नड्डा का भी होगा, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अमित शाह का भी कार्यक्रम था यहाँ पे आने का, लेकिन चूंकि बंगाल में चुनाव है इस वजह से उनकी व्यस्तता काफ़ी अधिक है। तो उन व्यस्तता को देखते हुए फिलहाल अब तक की जो सूचना है वह जेपी नड्डा के आगमन की है, और अब देखना होगा कि कल भाजपा के प्रदेश कार्यालय का नज़ारा कैसा होगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।